नमस्कार, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मैं सुमंत। आज दिन है शनिवार और आज सब्जेक्ट हमारा है इथिक्स GS4। हमने आपको दो सवाल दिया था। एक सवाल था 10 मार्क्स का 150 वर्ड का, जहां पर आपको सवाल पूछा गया था प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के बारे में। जो सेकंड क्वेश्चन था वो आपका कैसे स्टडी था, दोनों का आंसर आपने लिखे हैं। दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके आंसर्स को भी रिव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा सवाल है, एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इज प्रोबेटी इन गवर्नेंस। गवर्नेंस में जब प्रोबेटी आती है तो हमारे देश में गुड गवर्नेंस आता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। बस ये बात पूछ रहा था, उसको आप एग्जामिन कीजिए आता है क्या। आप करते क्या, इसका इंट्रो में आप पहले बताते कि प्रोबेटी इन गवर्नेंस क्या होता है। ठीक है, इसको आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद बॉडी में आप ये बताते कि किस तरह से प्रोबेटी हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस लेकर के आता है, डेवलपमेंट लेकर के आता है, किस तरह से हमारे यहाँ सुधार होता है, करप्शन कम होता है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आती है। इतना ही आपको काम करना था इस क्वेश्चन में। चूँकि आपको वर्ड कम लिखने हैं तो आपको अपना कंटेंट बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज़ करना था। वर्ड्स आपको बहुत चुन चुन के यूज़ करने थे। पॉइंट कम कम लिखना है, मतलब कि कम वर्ड यूज़ करके लिखना है। पॉइंट लिखना ज़्यादा है मगर वर्ड कम यूज़ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नेंस में, क्योंकि ये हमारे गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आता है। कैसे इंश्योर होता है प्रॉपर्टी? इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ करप्शन का अभाव है। अगर करप्शन ना हो, हमारे यहाँ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट हों, उनका इफेक्टिव और फेयर इम्प्लीमेंटेशन होता हो, तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ गवर्नेंस में प्रोबेटी है। ठीक है ना, ईमानदारी है। इसके बाद जो लोग काम कर रहे हैं गवर्नेंस जो सेक्टर है उसमें, उनमें डिसिप्लिन हो, वो लोग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल को फॉलो करते हों। दे मस्ट बी अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, गुड कैरेक्टर के होंगे, ऑनेस्टी से अपना काम करते होंगे, डिसेंसी से अपना काम करते होंगे, हाईएस्ट मोरल एंड इथिकल प्रिंसिपल को वो लोग फॉलो करते होंगे। वो मैक्सिमलिस्ट अप्रोच को अपनाते हैं। एक होता है मिनिमलिस्ट अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है सर? मिनिमलिस्ट का मतलब ये होता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। ठीक है ना, मैं कोई घूस वगैरह नहीं लूँगा, मैं बस अपना काम करता रहूँगा। एक होता है मैक्सिमिस्ट अप्रोच। इसमें मैं गलत काम नहीं करूँगा और अगर कहीं आसपास हो रहा होगा तो उसको भी होने से रोकूंगा। समझ गए बात? तुमने मूवी देखी, ये दिखी तुमने टीवी सीरीज फैमिली मैन, जो नया वाला सीजन है मनोज वाजपेयी वाला? उसमें जब वो कंपनी में काम कर रहा होता है प्राइवेट सेक्टर में, तो उसका जो बॉस होता है, लड़का जिसको चमाट मारता है बार बार, बोलता है ना कि वो मिनिमम गाय मत बनो, मैक्सिमम गाय बनो। मिनिमम गाय मतलब क्या होता है? जो काम दिया वो कर दिया, बस मिनिमम। ठीक है ना। मैक्सिमस गाय क्या होता है? जो मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास और क्या काम है, मैं करूँगा वो चीज़। मतलब खुद तो सही रहूँगा ही, आसपास को भी सही रखूँगा। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस में यही होता है। मैं तो ईमानदार होगा ही रहूँगा, मेरे आसपास अगर कोई ख़राब चीज़ हो रहा होगा तो मैं उसको भी होने नहीं दूंगा। ये होता है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। ठीक है ना। मैक्सिमस अप्रोच हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। अब ये कैसे हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस लाएगा, कैसे हमारे डेवलपमेंट आएगा, वो देखते हैं। जैसे ही हमारे यहाँ प्रोबेटी आएगी गवर्नेंस में, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगा। मतलब कि जिस ऑफिसर को जो काम दिया जाए वो उस काम के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है ना। चूंकि वो उस काम के लिए जिम्मेदार है तो वो काम अच्छे से करेगा, इफेक्टिवली करेगा। वो जो काम कर रहा है उसका आउटपुट बढ़िया आएगा, कम रिसोर्स को यूज़ करके ज़्यादा आउटपुट निकाल के देगा, तो देश में विकास तो आएगा। समझ रहे बात? जब स्कार्स रिसोर्स का अच्छा इस्तेमाल होता है तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ऑडिट के लिए ऑडिट ट्रायल होगा, सब चीज़ें होंगी। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी आएगी हमारे गवर्नेंस में। यहाँ पर पब्लिक फंड का इस्तेमाल बढ़िया से होगा, कोई करप्शन नहीं होगा। ठीक है ना। स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया से होगा। जब वेलफेयर स्कीम अच्छे से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे तो जो बेनिफिशियरी हैं उनको वाजिब बेनिफिट मिलेगा। ओल्ड एज पीपल को, बच्चों को, ST SC वुमेन को, सबको जो उनको हक है वो मिलेगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ना, जब इनको फ़ायदा मिल रहा है तो। दूसरी बात, जब सरकार का जो प्रोसेस है अगर वो पब्लिक के सामने है तो लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसमें गलतियाँ सुधारेंगे और हमारा गवर्नेंस और इम्प्रूव होगा। अपने डिसीजन के लिए वो रीज़न देंगे कि मैंने जो डिसीजन लिया है उसके पीछे ये कारण जिम्मेदार है। इम्पार्शियलिटी, सरकार किसी से पक्षपात नहीं करेगी।
ये नहीं कि चचा का मतलब नेताजी का चचा मतलब है या भतीजा है तो उसको हमने टेंडर दे दिया। ऑब्जेक्टिविटी हमारे यहाँ फॉलो करी जाएगी, जो प्रोसेस उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पर मेंटेन रहेगी। ठीक है, मतलब कि जो सीक्रेट मतलब हमारे स्टेट से रिलेटेड है वो सब बातों में। जो पब्लिक सर्वेंट है ना वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करेंगे। मान लो कि मेरे किसी रिलेटिव ने टेंडर फाइल कर दिया है तो मैं उसमें डिसीजन नहीं लूँगा, क्योंकि फिर क्वेश्चन उठेगा ना कि मैंने अपने परिवार को दे दिया टेंडर, अगर वो जीत जाता है तो यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट है ना उसको मैं रिजॉल्व करूँगा, अपने आप को हटा लूँगा, या फिर किसी और को वहाँ पर लगाऊंगा कि तुम ये टेंडर देख लो और इसको तुम पास करके दे दो। तो ये था आपका प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। मोटा मोटी प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस का एप्लीकेशन पूछा है आपसे कि किस तरह से हमको फ़ायदा होगा अगर हम इसको गवर्नेंस में यूज़ करते हैं तो। ठीक है ना, चलो अब हम आपके आंसर्स को देखते हैं। पहला जो आंसर है वो है सचिन का, इसको देख लेते हैं क्या लिखा है इसने। प्रॉपर्टी रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ having a strong moral principle, honesty and decency. It is the strict adherence to code of ethics. ठीक है, when such values inculcated in the governance termed as property in governance, it is an essential requirement of good governance and socio-economic development. कैसे? अब इसने दिखा दिया कि it ensure transparency, accountability in the governance. Property helps in maintaining highest level of integrity in the governance. बढ़िया पॉइंट है। It also ensures the strict compliance with the process. कंप्लायंस विद द रूल, रेगुलेशन एंड प्रोसेस, तीनों एक चीज में लिखो। ठीक है ना, मतलब वर्ड को इस्तेमाल करना सीखो। तुमने यहाँ पे कल प्रोसेस लिखा है, मगर अगर तुम चाहते यहाँ पर लिख सकते थे रूल, रेगुलेशन एंड प्रोसेस, सब कुछ। फर्दर इट हेल्प्स टू अवॉइड, ऐसी जो बातें हैं ना जो मैंने अभी बोली वो सब लिखने से ही आएगा धीरे धीरे, यानी कि तुम्हारा अचानक से आ जाएगा। लिखते रहो, बढ़िया से इंप्रूव होगा। फर्दर इट हेल्प्स टू अवॉइड द पोटेंशियल ऑफ फ्रॉड, मिसकंडक्ट एंड करप्शन। बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है? प्रॉपर्टी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द इशूज ऑफ socio-economic vulnerable people. It helps in order to better targeting of socio-economically backward people. थोड़ा सा बढ़िया वर्ड यूज कर सकते थे। मतलब स्ट्रक्चर तुम्हारे आंसर का ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, बस तुम्हारे लैंग्वेज की जो भाषा, जैसे जो तुम्हारा जो लैंग्वेज है आंसर का वो बढ़िया हो सकता है। मतलब कि कम वर्ड को यूज करके ज़्यादा कंटेंट लिखना। ठीक है ना, ये तुम्हें प्रैक्टिस करना है अभी। इट ऑल्सो हेल्प्स टू गिव प्रायोरिटी of public interest rather than self-interest. Further, probity emphasizes upon the spirit of welfare state, thus helps in social development. पॉइंट छोटा करो इसको, मतलब वर्ड कम लिखो और कंटेंट ज़्यादा बढ़ाओ इसमें। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस इज अ की टू इनहेंस गुड गवर्नेंस एंड फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कंक्लूजन ठीक है, और बढ़ा सकता था तुम्हारा आंसर, मतलब जो होता है ना कंसाइज वैसा। चलो ये देखते हैं, ये आंसर किसका है? ये आंसर है सोनाली का। द मैनर इन विच अपॉन पावर इज, ठीक है, इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिव, इक्विट, कंसेंसस, पार्टिसिपेटरी, फॉलो द रूल ऑफ लॉ, इफेक्टिव। पहले तुम पहले वो करते ना, डिफाइन करते क्या होता है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। पहले मेन चीज़ तो वो थी, तुम गुड गवर्नेंस पे आ गई। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस सिक्स टू फुलफिल द फॉलोइंग पर्पस। चलिए ठीक, स्ट्रक्चर ठीक कीजिए, ऐसे नहीं काम होता है। इसका आंसर देखो पिछले वाले का, ये किसका है? सोनू का है। ठीक है, इंटू ठीक नहीं बाबू, इंटू ठीक करो। रेफरेंस ऑफ गुड गवर्नेंस नहीं, ठीक नहीं आंसर। आंसर ठीक क्यों नहीं है? जो मेरा पहला आंसर था इसने सीधे हेडिंग दे करके यूज़ किया कि गुड गवर्नेंस में क्या महत्व है प्रॉपर्टी का, जो सोशल डेवलपमेंट है ना उसमें क्या महत्व है इसका प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस का। मैं जो चाहता था जानना इसने मुझे आंसर हमें दे दिया। अब तुम लोगों ने ऐसा कोई हेडिंग नहीं दिया है, ऐसा तुमने कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, कुछ आंसर नहीं लिखा है, तो तुम्हारा आंसर खराब माना जाएगा। ठीक है ना, चलो ये बातें हो गई। अगला हम सवाल देखते हैं, फिर तुम्हारा जो कैसे है ना उसको देखेंगे। बहुत कम आंसर मुझे मिला है आज GS4 का, सब लगता है दिवाली मना रहे हैं आज। केस में कह रहा है कि किसी ज़िले में ड्रग एडिक्ट बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर प्राइवेट डी एडिक्शन जैसे कि होता है ना सुधार गृह, वो सब बनाया गया है, मगर वो अनइथिकल मैनर में काम कर रहा है। पैसा खूब चार्ज करते हैं, मगर समस्या ये मगर फ़ायदे की बात यह है ना कि चूँकि सभी नशेड़ियों को एक जगह ला के बंद कर दिया जाता है उस सेंटर में, इसी कारण से शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया है। प्लस जो परिवार है उनको एक
उम्मीद है कि हमारा ये जो बच्चा है जो शिकार हो गया है ड्रग का, वो सुधर जाएगा। तो वो थोड़ा सा होप लगाए हुए हैं, और कोई सरकारी मतलब कोई सुविधा भी नहीं है। तो आपसे कह रहा है कि जो समस्या है इस सेंटर के साथ, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप चारों का पॉजिटिव और नेगेटिव बताइए। पहला है शटिंग डाउन ऑफ प्राइवेट रिहैब सेंटर ऑल टुगेदर। देखो, समस्या है तो इसका समाधान होना चाहिए, उसको बंद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप बंद करेंगे तो आपको एक अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। तो करेंगे क्या ना कि इसका आंसर आप लिखेंगे टेबल बना करके। जैसे कि आपने पहला यहाँ पर ए लिखा, तो इसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, आप इस तरह से लिखेंगे। तो में से किसी का आंसर बहुत बढ़िया था, इसमें मैं देखता हूँ किसने लिखा था वो आंसर। किसका है? रिंकी का है। देखो इसने किया क्या है, डी एडिक्शन इज वन ऑफ द सीरियस कंसर्न एमंग यूथ, इंडिया इज सैंडविच्ड बिटवीन गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिएशन, बढ़िया पॉइंट है, विच इज वाई इट इज वनरेबल टू ड्रग्स। ठीक है, मतलब कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के बाहर का जो एरिया है, म्यांमार, लाओस वगैरह, वहाँ से ड्रग अंदर आता है, प्लस जो इधर का एरिया है अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, तो वहाँ से जो भी ड्रग हमारे अंदर आता है पाकिस्तान से होते हुए भी। तो इसने क्या कहने कि देखो हर ऑप्शन को इसने एवेल्युएट किया है। शटिंग डाउन ऑफ प्राइवेट रिहैब सेंटर ऑल टुगेदर, पॉजिटिव क्या है, इट विल एंड द अनएथिकल एक्टिविटी, बढ़िया। इट विल लूज द होप ऑफ फैमिली एंड एडिक्टेड पर्सन, ठीक है, इसका डिमेरिट हो गया। हाँ, मगर तुमने कम पॉइंट लिखा है, इसमें थोड़ा सा और पॉइंट लिखना चाहिए था, 2-3 पॉइंट और बना के लिख सकते थे कि यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव में क्या है कि गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव, ठीक है ना, अल्टरनेटिव पहले दो तब तो उसको हटाओ, क्लियर है। यहाँ पर तो नेगेटिव और लिखते कि अगर उन्हें बंद कर देंगे तो जो यहाँ पर जो निष्क्रिय है वो दोबारा सोसाइटी में चले जाएंगे और वहाँ पर फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा करेंगे। समस्या हो गया ना ये बोला, तो तुम्हारे यहाँ पर पॉइंट ज़्यादा आता नेगेटिव वाले में, 3 बार तो मैंने ऐसे ही बता दिया। आगे, पेटिशनिंग द हायर अथॉरिटी टू डिप्लॉय फंड फॉर ओपनिंग अप गवर्नमेंट सेंटर, इसका पॉजिटिव क्या है, पुअरर कैन ऑल्सो रीच द गवर्नमेंट सेंटर अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट सेंटर, बढ़िया पॉइंट है। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ओपनिंग ऑफ गवर्नमेंट सेंटर, प्लस जो फैमिली है उसको होप मिलेगा कि गवर्नमेंट का भी सरकार मतलब संस्था है, प्लस कंपटीशन बढ़ जाएगा प्राइवेट सेक्टर का गवर्नमेंट वाले से, तो वो लोग अपना फीस कम करेंगे। ये भी तो पॉइंट है ना, तो लिखना चाहिए था। दूसरा, इंक्रीज द बर्डन ऑन गवर्नमेंट फंड, बढ़िया पॉइंट है। डेंजर ऑफ जॉब ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जाना है कि प्राइवेट सेक्टर का जॉब चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये कह सकते थे कि मतलब कि लॉन्ग टर्म में अगर बनेगा तब ना, तो इट विल टेक टाइम इन एस्टेब्लिशिंग द गवर्नमेंट सेंटर। सेटिंग अप ऑफ मेडिकल टीम टू डेल्व इनटू मैटर मोर डीपली एंड एक्टिंग ओनली ऑन देयर रिपोर्ट। देखो, जहाँ पर भी आपको ऑप्शन आए जहाँ पर तुमको एक्ट न करने के लिए कहा जाए, उसको कम तवज्जो देना, मतलब कि जहाँ पर भी इनएक्शन हो वो खराब ऑप्शन है। यहाँ पर कह रहा है क्या कि तुमको काम करना है, तभी जब वो रिपोर्ट दे दे तब तक हम बैठे रहेंगे, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म में कुछ एक्शन लीजिए और जब रिपोर्ट आए तो उस पर काम कीजिए, ये तुम काम कर सकते हो। मेडिकल टीम रिपोर्ट विल गिव क्लीन एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम एंड दस बेटर एक्शन कैन बी टेकन एज पर रिपोर्ट, बढ़िया पॉइंट है। नो सच डिमेरिट एक्सेप्ट इंक्रीज द बर्डन ऑफ एनालिसिस, तुम बोलो ना कि यहाँ पर जो रिपोर्ट देगा तब तक मेरे पास इनएक्शन है ना, तब तक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उसका फीस देने के बजाय या फिर जो अनएथिकल एक्टिविटी है उसको अलाउ करने के बजाय। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कैन नॉट बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर, ऐसा करके तुम लिख सकते थे, ठीक है ना। मतलब कि उनको काम करने देना, मतलब कि हम लोग एक तरह से अपना अबैंडन कर रहे हैं अपना ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द एडिक्टेड पर्सन, तो ये पॉइंट लिख सकते थे। अगला, लेटिंग सेंटर्स फंक्शन इन द सेम मैनर, सेम वही बात कि हमारा जो ड्यूटी है, गवर्नमेंट का ड्यूटी है, उससे हम भाग रहे हैं। गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है, जो एडिक्टेड पर्सन है उसको राइट टू हेल्थ वो देना, उसको डी एडिक्शन की ओर ले जाना, फैमिली को एक होप देना, इस तरह का पॉइंट है, मगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है ऐसा, ठीक है ना। और फिर नेगेटिव क्या है इसका बता देते हैं उसमें। तो पॉइंट आपको ये सब लिखने हैं, बस खाली ठीक से लिखना है इसमें बढ़ा के। ऑप्शन 3 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड शुड बी चोजन फॉर दिस प्रॉब्लम एज वेल एज इट विल हेल्प इन टेकिंग इथिकल स्टेप फॉर द प्रॉब्लम। ऑप्शन 4 इज द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट, ऐसे नहीं लिखना है। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपसे पूछा है क्या, एनालाइज द फॉलोइंग ऑप्शन, तुमको बस एनालाइज करने के लिए बोला है, तुमसे थोड़ा पूछा है कि तुम कि कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। तुम बस ये लिख देते कि जैसे कि अगर मुझे एक्शन लेना होता तो मैं इस तरह, और दोनों को मिला के काम करो, ठीक है ना। पहले ये लिख दो कि मीडियम टर्म में जो अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही हैं
प्राइवेट हॉस्पिटल में, मतलब जो सेंटर है वहाँ पर, उसको हम जा करके देखेंगे और शॉर्ट टर्म में जो भी मेजर लिया जा सकेगा हम लोग लेंगे, ठीक है ना। और इन द मीन वाइल जो मेडिकल टीम है उसको बना देंगे, वो मुझे रिपोर्ट सबमिट करेगा और उतने समय में मैं गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट भेज दूंगा कि यहाँ पर ड्रग का जो केस है वो ज़्यादा है, इसके लिए एक अलग से गवर्नमेंट सेंटर बनाने का जो कोशिश है वो किया जाए। तो मिक्स करके तुम्हें समाधान देना है, ये नहीं कि ये वाला ऑप्शन बढ़िया तो मैं ये वाला चुन लूँगा, ठीक है ना। ऐसे तुम इसको आंसर तुम ऐसे लिखो, ठीक है। और क्या कैसे स्टडी है, और केस मुझे आज केवल एक ही मिला है, तुमने बहुत कम आंसर लिखा है आज, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। कल आपको एक निबंध मिलेगा, ऐसे मिलेगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कल। ऐसे में कैसे लिखना है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन सब बताएंगे आपको, और कल डिस्कस करते हैं फिर अपना एक ऐसे यूपीएससी का टॉपिक रहेगा, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। आपको आंसर लिखना रहेगा 1000 से 1200 वर्ड के बीच में, ठीक है ना। और आपको जो मार्क्स रहेगा ना 125 मार्क्स का एक निबंध है वो रहेगा, कल मिल जाएगा आपको, हम फिर उसको कल डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक, खराब लगा डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।